Okay, so hi Sagittarius, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग। लव मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं, लव लाइफ में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है, या क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से लव लाइफ में। फुल मून में क्या एनर्जीज आ रही हैं, या फुल मून में आपकी कौन सी ऐसी लव मैसेजेस आने वाले, या आने वाले दिनों में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी, दिस इज़ कम्प्लीटली लव रीडिंग। सो यस, इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग राशि के अनुसार या नाम के आधार पे भी देखना चाहो तो देख सकते हो। सो रून्स के जरिए भी आई विल बी डूइंग योर रीडिंग, एंड कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हम लोग टी लीफ से भी लेंगे। सो लेट्स सी। ओके, लव मैसेजेस फॉर Sagittarius. Ten of Cups, Five of Wands, so this is a reverse. I'm not going to read this. Okay, Ten of Swords, King of Wands. Okay, let's see from the tea leaves also what are the messages. What are the messages Sagis के लिए। Fear man, bread, broken wishbone, feather. Okay, सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम पहले से आपके लाइफ में ना बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। सो मे बी आप किसी एक मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। किसी पर्टिकुलर फैमिली सिचुएशन से एक डिवाइन कनेक्शन को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिवाइन लव थी, डिवाइन कनेक्शन थी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। ये आपकी खुद की खुशी थी, कहीं ना कहीं यू वर वेरी अटैच टू दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो ये चीज़ें जो है ख़त्म हुई है आपकी लाइफ से, आई थिंक इट हैज़ एंडेड। बट आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, यू वर वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स। और ये भी लग रहा है कि मे बी इस रिलेशनशिप की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई है। मे बी फाइट्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आसपास लोगों के साथ, डिबेट्स हुए हैं, काफ़ी जगह पे डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं। आपने अपने लिए, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे सैजिटेरियस, दैट आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा फाइट आउट किया है यहाँ पे। सो ये बहुत ज़्यादा आपकी बहुत टेंशन्स वर टू मच, एंड ऑल्सो आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुए लोगों के साथ बहुत ज़्यादा। सो ऐसा भी है कि किसी फैमिली बाउंडेशंस को लेके, टेरिटरी को लेके पर्टिकुलरली आपको बहुत ब्लेम किया गया है हर एक चीज़ में। सो
ओवरऑल आपको बहुत अच्छा नहीं लगा है। मे बी यू आर डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन एनर्जी। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग कि कैंसर या फिर कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस, कोई फायर साइन भी हो सकते थे जिनके साथ आपकी डीलिंग हो रही थी मे बी। सो आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस वजह से आपके वर्क लाइफ में बहुत असर पड़ा है, इस वजह से आपके चीज़ों पे बहुत असर पड़ा है। बट लेकिन जो भी है, आपने ऐसा भी टाइम आया है जहाँ पे यू जस्ट हैड ब्रेड्स, नथिंग एल्स। आपने अपना पैसे बचाने की बहुत कोशिश करी है, बिकॉज बहुत, या तो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपके वर्क लाइफ में आपने अपने आप को एक ऐसे स्टेज पे देखा है, लाइक शुरू से कैसे थे आप और ऑल ऑफ अ सडन आप कैसे हो गए। तो इस तरह की भी कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन आपकी एक चीज़ है जो मे बी फुलफिल नहीं हुई है, जिसको हम लोग एज अ पेनफुल एंडिंग्स बोल सकते हैं, या मे बी कुछ चीज़ें गिर गई हैं, किसी ने आपको बैक दिखा दिया है, किसी ने आपको बैक स्टेप किया है। सो इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या परेशान थे। आपकी कोई पर्टिकुलर विश थी, शायद कुछ चीज़ ना एंड हो, बट वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाई, एंड समथिंग हैज़ एंडेड। सो वी कांट चेंज द पास्ट, बट वी कैन सर्टनली प्ले अ रोल इन आवर फ्यूचर। सो यहाँ पे बोला जा रहा है द 10 of Swords मार्क्स द एंड ऑफ योर ordeal, थिंग्स कैन ओनली गो अप फ्रॉम हियर, पुट द पास्ट बिहाइंड यू एंड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज द लाइट इज अहेड। सो पास्ट को तो देखिए, हम में से कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई हो उसको कभी भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट लेकिन आगे के फ्यूचर के बारे में आप ज़रूर सोच सकते हो। सो अभी से आपको सोचना चाहिए, बिकॉज कभी ना कभी आपकी विश जो है वो ज़रूर अभी पूरी नहीं हो रही है, तो कभी ना कभी ज़रूर होगी। बट हो सकता है आपकी कोई विश थी जो कि पूरी नहीं हो सकी, और ये कहीं ना कहीं शुरू होते ही ख़त्म हो गई। सो दिस वॉज वन थिंग, मे बी समबडी वॉज योर विश फुलफिलमेंट, या कुछ ऐसी चीज़ें हम चाहते थे जो नहीं हो पाई है, कोई ऐसी डिज़ायर जो नहीं हो पाई है, जो आप चाहते थे कि ये हो जाए बट नहीं हुई है। ओके, देन कम्स किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप बेसिकली पैशनेटली अपनी एंडिंग की तरफ ज़्यादा देख रहे हो कि क्या चीज़ें ख़त्म हो गई है, और इस पे ज़्यादा फोकस है आपका कि वो चीज़ें ख़त्म कैसे हो गई, और उसके पीछे क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, आप ये ज़्यादा सोच रहे हो कि आपके साथ गलत क्या क्या हुआ है। एंड यहाँ पे एक मैसेज भी है दैट समवन इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। सो ऐसा कोई पर्सन है जिनके बारे में शायद आप बहुत पैशनेटली सोचते हो, बट वो पर्सन आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। सो मे बी स्पिरिचुअली यू गाइज आर कनेक्टेड समवेयर, बट ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचते हैं, बट आप इनके बारे में सोचते हो। यू रियली फील फॉर देम, यू फील पैशनेटली अबाउट हाउ थिंग्स एंडेड। सो आपका फोकस अब इसमें नहीं है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, बट आपका फोकस ये है कि ये जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो ये क्यों ख़त्म हो गई है, कैसे ख़त्म हो गई है, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा मुझे फोकस करते हुए दिखाई ज़्यादा दे रहे हो। सो लेट्स सी फ्रॉम द रूम्स एंड द नंबर्स। ओके, सो 12 नंबर एक्वारियस साइन यहाँ पे सॉलिड है, तो कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि एक्वारियस है, एंड यहाँ पे सन की रिप्रेजेंटेशन भी हुई है, विच ऑल्सो मीन्स कि आप दोनों में ईगो बहुत है। ओके, आप दोनों में ईगो बहुत है क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट ईगो। सो ऐसा भी है कि आप दोनों में कुछ चीज़ें क्लैरिटी नहीं है, लाइक सीरियसली आप लोगों में चीज़ें
क्लियर नहीं है, थिंग्स आर नॉट क्लियर विथ यू, बट येस दिस इज अ स्पिरिचुअल बॉन्ड बिकॉज वी सी अ 12 नंबर विच इज़ लाइक अ 3 नंबर, जुपिटर को जो दर्शाता है आप ही को दर्शाता है. सो मे बी यू आर डीलिंग विद लियो और एन एक्वारियस, इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. मे बी अ वाटर साइन एंड एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो. बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है एंड आप क्लियर करना, लाइक यू रियली वांट टू क्लियर थिंग्स आउट, आप क्लियर करना चाहते हो बट लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है. ओके, सो यस दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. Four of Swords. Maybe आप यू आर नॉट वेल फिजिकली, इमोशनली, हेल्थ अटैक्स बहुत हो रहे हैं आपको. मे बी हेल्थ वाइज यू आर नॉट फीलिंग वेल. सो आपको बोला जा रहा है अपना ध्यान रखने के लिए. ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है. ये जो स्ट्रेस वाला माहौल है, ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इस चीज़ से आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम समथिंग. ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना ऐसे एक पर्सन है जिनकी व्हाट इज़ गोइंग ऑन, चिपकू पर्सन. सो कोई एक ऐसे पर्सन है जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है एंड जिनके थोड़े ना ग्रे बाल है, वाइट बाल भी हो सकते हैं, ग्रे बाल भी हो सकते हैं. और ये जो पर्सन है इनके साथ आपका रिलेशन ख़राब हो गया कहीं ना कहीं. सो ये पर्सन आपको आपके खिलाफ ना बहुत, ये कोई आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या फैमिली के रिलेटिव में से कोई हो सकता है जिनके ग्रे हेयर्स हैं, ग्रे बाल हैं, यू नो वाइट हेयर हैं, थोड़े थोड़े सफ़ेद बाल भी हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बूढ़े इंसान है, बट इट्स लाइक कोई यू नो यंग पर्सन भी हो सकते हैं. बट इनका आपकी तरफ ना नज़रिया बहुत बुरा हो चुका है. लाइक दे रियली हेट यू लाइक एनीथिंग. सो अब ये नहीं पता कि ये ऐसे क्या है इन्फॉर्मेशन, बट लेट्स रियली यू नो सी दिस. ये हमने इसको यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है. सो ये जो वाइट कलर के जो हेयर वाले इंसान हैं, ये कौन है? लेट्स सी. सेजिटेरियस. Wow, Four of Pentacles, the Moon energy. इस पर्सन की बहुत सारी मिस्ट्रीज है सैजिटेरियस. इस पर्सन की बहुत सारी मिस्ट्रीज है. अब वो मिस्ट्री क्या है? वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत रिजिड है अपनी चीज़ों को लेकर, बहुत पॉजिटिव है अपनी चीज़ों को लेकर. तो ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद आपने इनकी कोई चीज़ या तो चुराने की कोशिश करी है, या मे बी यू हैव बीन वेरी डिसेप्टिव इन समथिंग. ये पर्सन आपसे बहुत गुस्से में है. दे आर इन फेयर एंड एंग्जाइटी ऑल्सो विथ यू. यू माइट यू नो टेक अवे दोज थिंग्स बिकॉज इन्होंने इनकी कोई चीज़ के ऊपर आपने कुछ या तो नज़र दिया है, या यू नो समथिंग यू हैव डन. Now I don't know what exactly this can be a relationship. Maybe this person is into this third party situation. ऐसा भी हो सकता है कि या आपके पर्सन के थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं. कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेके इस पर्सन को ऐसा लग रहा है that you know you have done something mischievous with their things and they are totally against you. and लेकिन ये पर्सन आपके बारे में
दे आर वेटिंग टू हेयर फ्रॉम यू, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, दे आर वेटिंग टू हेयर फ्रॉम यू। एंड कुछ चीज़ें तो आपको समझ में भी नहीं आ रही इस पर्सन की, दैट व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, बट यू नो यू आर ओवरकमिंग समथिंग। दिस पर्सन, ये कोई कैंसर, मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे सॉलिड नजर आ रहे हैं। कोई वर्गो भी हो सकते हैं, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कोई वाटर साइन हो सकते हैं जो कि टोटली आपके अगेंस्ट है, बट दे नो दैट they are not focused on you, but they are focused on something that you do, जो आप करते हो उस चीज़ में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। So I don't know now what exactly this means, but ऐसा लग रहा है कि मे बी इस पर्सन का आपसे चिढ़ है, they are become very चिड़ू with you, चिढ़ गए हैं आपसे, and they don't want, like they are very ये कोई ऐसे पर्सन है जो दिखते बहुत ही सीधे साधे हैं, बट दे आर नॉट लाइक दैट, ओके। सो ये मैं ये नहीं कह रही कि ये टेढ़े पर्सन है, बट इट्स लाइक ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि दिखते ऐसे हैं, बट दे आर कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। सो थोड़ी सी हिडन पर्सनैलिटी भी है इनके अंदर जो सबको दिखता नहीं है। So it's like that, okay. So that's all I have for you. This is the bonus reading for Sagittarius for the upcoming days, okay. So ये लव मैसेजेस है of course. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल की नेक्स्ट टाइम की रीडिंग के लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू।